बड़ी खबर कश्मीर से, जहां फिर से आतंकियों ने गैर कश्मीरी की हत्या कर दी। इस बार बांदीपुरा में साधुनारा तहसील में आतंकियों ने हमला किया है, जिसमें एक बिहार के रहने वाले मजदूर की जान चली गई है। तो घाटी में अभी भी हत्याओं का सिलसिला थमा नहीं है। इस हत्या से एक बार फिर से दहशत का माहौल है। बांदीपुरा में आतंकियों ने एक मजदूर को मार डाला है। बिहार का रहने वाला ये बताया जा रहा है। गोली मारकर इस मजदूर की हत्या की गई। आतंकियों की तलाश में अब सुरक्षा बल, और ये दरअसल वही मजदूर जिसकी हत्या आतंकियों ने की है। बाहरियों पर अटैक किया जा रहा है। इस पहले भी हमने देखा था कि कैसे दहशत फैलाने की कोशिश में कश्मीरी और गैर कश्मीरी दोनों तरह के लोगों को मारा जा रहा है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि कहां पर दरअसल इस बिहार के रहने वाले मजदूर को निशाना बनाया गया। अमरेश की हत्या 12 अगस्त को बांदीपुरा में की गई। ये दरअसल एक गैर कश्मीरी जिसको अब निशाना बनाया गया है। और साथ ही आपको बता दें 4 अगस्त को बिहार के ही मुमताज की हत्या की गई थी। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं दरअसल कि कब किसे निशाना बनाया गया। 2 जून को बिहार के ही दिलखुश को मार डाला गया। ये भी गैर कश्मीरी जिसको निशाने पर लिया आतंकियों ने। कुलगाम में इसकी हत्या की गई थी। 2 जून को राजस्थान के विजय का कत्ल हुआ कुलगाम में। ये बैंक के एम्प्लॉय विजय, जिनका सरेआम कत्ल कर दिया गया था बैंक के अंदर दाखिल होकर। इसके अलावा आज की यह घटना जाहिर तौर पर दहशत पैदा करने वाली। वहीं 17 अक्टूबर पिछले साल 2 लोगों की हत्या कुलगाम में ही की गई थी। ये दरअसल आतंकियों के निशाने पर बाहर के लोगों को लिया जा रहा है। 16 अक्टूबर बिहार के अरविंद का मर्डर किया गया था। ये श्रीनगर में हत्या हुई थी। 16 अक्टूबर को यूपी के सगीर की हत्या पुलवामा में की गई थी। और इसके साथ ही 5 अक्टूबर को बिहार के वीरेंद्र को मारा गया था। श्रीनगर में ही उसे निशाना बनाया गया था। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी देखिए, लगातार आतंकियों पर तो चोट की ही जा रही है, लेकिन इससे उनके हौसले नहीं कम हो रहे हैं। एक के बाद एक गैर कश्मीरियों को निशाना बनाने का मतलब एक बड़ा संदेश देना है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले भी नहीं हैं। जी बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर घाटी में जिस प्रकार से सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है, जो आतंकवाद विरोधक अभियान है, और जो आतंकी कमांडर है, टॉप जो आतंकी कमांडर है उनको ढेर कर दिया गया है। इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। इसीलिए अब उन्होंने नया जो है तरीका ढूंढा है, जिसे कि हम हाइब्रिड टेररिज्म कह रहे हैं कि हाइब्रिड टेररिज्म का जो दौर शुरू हुआ है, इसके जरिए जो है ये जो आतंकवादी ये हत्याएं कर रहे हैं, ये कोई प्रोफेशनल आतंकवादी नहीं है, बल्कि आम जनता में ही घुलते मिलते जो लोग हैं वैसे ही लोग हैं जिनको ये पिस्टल्स दी जाती हैं और वो फिर ये टारगेटेड किलिंग्स करते हैं। इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं होता है, या पहले भी इन्होंने कोई आतंकवादी जो कार्रवाई नहीं की होती, तो इन पर शक करना भी काफी कठिन होता है। तो ये नया दौर है हाइब्रिड टेररिज्म का, और कहीं ना कहीं मंशा यही है कि आतंकवादी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अगर हम देखें, जब से राहुल भट्ट की जब हत्या की आतंकवादियों ने, रजनी बाला की हत्या की, उसके बाद हाइब्रिड टेररिज्म पर भी सुरक्षा बलों ने बहुत हद तक जो है नियंत्रण पा लिया था, और कई जो हाइब्रिड आतंकवादी हैं उनका भी खात्मा हुआ और कईयों को गिरफ्तार भी किया गया, पिस्टल्स बरामद किए गए। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये हाइब्रिड टेररिस्ट है घाटी में जो ये हत्याएं कर रहे हैं। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है तो इसके आसपास भी आतंकवादी अब अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और आज भी उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में मोहम्मद अमरेश, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, प्रवासी जो मजदूर है जो वहां पर कार्य करते थे, रोजी रोटी के लिए काम करते थे, उनकी हत्या आतंकवादियों ने की। इससे पहले भी हमने देखा है कि किस प्रकार जो मजदूर हैं जो वहां पर कार्य करते हैं उनको निशाना बनाया गया है। कई बार ऐसा हुआ है गोलगप्पे बेचने वालों तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।